हेलो एवरीवन। आज मैंने सोचा कि अंडा करी बनाया जाए, तो मैं आ गई फ्रिज में इन अंडों को लेने के लिए। फिर मैंने सोचा कि आज मैं अंडा करी बनाऊंगी इन अंडों से नहीं, बल्कि आज मैं बनाऊंगी वेज अंडा करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट अंडा करी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी, और वो भी बिना अंडों के। और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये अंडा करी बिना अंडों के बनी है, वो भी इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी डिश है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि ये वेज अंडा करी है, ये विदाउट अंडों की बनी हुई है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले अंडा, वो भी वेजिटेरियन तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है पनीर। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 200 ग्राम पनीर का, और इसे इस तरह से कट कर लिया है और हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से, मोटे पतले जो भी ग्रेटर है, आप उससे ग्रेट कर लें। ग्रेट करने से क्या होता है ना कि इसमें लम्स और जो छोटे मोटे दाने होते हैं वो नहीं बनते हैं, और बहुत ही अच्छा स्मूथ सा जो है ना वो एक टेक्सचर आता है। तो ग्रेट करना ज़रूरी है, तो इसे हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ हमने पनीर को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पर 200 ग्राम पनीर के लिए मैंने यूज़ किया है 3 बड़े आलू का। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया। बहुत ज़्यादा हमें आलू को बॉईल नहीं करना है, नहीं तो ये चिपचिपा सा हो जाएगा और अच्छे से ग्रेट नहीं हो पाएगा। तो आप 2 से 3 मिनट या फिर 1-2 सीटी लगाएं आलू में, और उसके बाद इसे इस तरह से ग्रेट कर लें। आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेना है, इसे हमें मैश नहीं करना है, नहीं तो इसमें छोटे छोटे दाने जो है ना वो रह जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार हमें डालना है, और पनीर को और आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है, और इसका एक स्मूथ सा डो बना लेना है। तो इस तरह से अपने हाथों की हेल्प से इसे हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आजकल नए आलू आ रहे हैं तो थोड़ा से चिपचिपे होते हैं। तो अगर आपको चिपचिपा लगे तो हल्का सा आप तेल लगा लें, और उसके बाद इसे अच्छे से गूँथ लें। तो यहाँ हमने इसे गूँथ लिया है, और इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक हम रखेंगे ज़्यादा भाग, और एक रखेंगे थोड़ा सा कम। तो यहाँ कम वाला जो पार्ट है ना, उसका हम बनाएंगे योग। जी हाँ, एग योग बनाएंगे, और ये वाइट वाला पार्ट है उसको हम अभी फ़िलहाल अलग रख देंगे। तो पहले हम ले लेते हैं जो हमने कम वाला पार्ट जो है वो लिया था, जो जिसे हमें योग बनाना है। तो इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। तो यहाँ आप चाहे तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हल्दी इसके लिए बेस्ट है, और फूड कलर हम अवॉइड करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी। तो हल्दी हमने लगभग हाफ़ टी स्पून डाली है, जिससे इसका कलर है ना वो अच्छा सा आ जाए। तो इसमें हल्दी डाल के हम खूब अच्छे से मैश करेंगे, ताकि सारे डो में पनीर, ये जो हल्दी है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और एक अच्छा सा हमारा कलर जो है वो आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून लगभग हल्दी डाली थी, और इसका एक बिल्कुल योक वाला जो कलर होता है वो आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है ना कि यहाँ मैंने ली है चीज़। तो यहाँ चीज़ क्यूब को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो चीज़ अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से गोल गोल लोइयाँ बना लेनी है, और बीच में इस तरह से गड्ढे कर लेने हैं, और उसमें हमें रख देना है ये चीज़ वाली क्यूब। आप चाहें तो बच्चों को लंच में दें, या फिर हस्बैंड को लंच में दें, मेहमान आए तो बनाएं, तो और मेहमान जो है ना वो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे ये यूनिक सी डिश खा के। और ये इतनी लजीज लगती है कि आप एक बार खाएंगे तो इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ हमने योग इस तरह से तैयार कर लिया है। इसी तरह से बाकी बचे हुए भाग का हम योग बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमारे योग जो हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं। तो लगभग 200 ग्राम पनीर में हमारे अंडे जो हैं वो 7 अंडे बनके रेडी होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से योग आप बना लें। आपको किस साइज़ का बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। और बाकी बचे हुए भाग में हम क्या करेंगे कि 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद हम इसे अच्छे से जो है गूँथ लेंगे कॉर्नफ्लोर के साथ। यहाँ हमें कोई भी पानी वानी ऐड नहीं करना है, बस हमें कॉर्नफ्लोर को ऐसे ही इसमें गूँथते जाना है। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है, और इस तरह से हम गूँथते जाएंगे इस डो में कॉर्नफ्लोर को अच्छे से, और एक बिल्कुल नीट सा हम डो बना लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ये चिपचिपा लगे तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, और उसके बाद अच्छा सा एक डो बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है, और इसे मैंने डिवाइड कर लिया है, जितने अंडे हमें बनाने हैं उतने ही भाग में। तो इस तरह से हम गोल गोल लोइयाँ बनाएंगे, और उसके बाद हम इस तरह से बीच बीच में गड्ढे करेंगे। लोई बनाने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ एक इतना थिक सा आपको रखना है इसे,
और लोई बनाने के बाद हमने जो योग बनाया था वो हम इसमें बीच में फिल करेंगे। तो यहाँ ये योग जो है इस तरह से फिल करेंगे और इस तरह से हम कवर करते जाएंगे और बिल्कुल अंडे का शेप हम देंगे। जिस तरह से अंडे रहते हैं ऊपर में थोड़े से चौड़े और नीचे से थोड़े से पतले, बिल्कुल वैसा ही शेप हम एग वाला जो होता है वो वैसा शेप हम इसे देते जाएंगे। और इस डिश को खाने में जितना मज़ा आता है, इसे बनाने में उतना ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग डिश है और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर हमने सारे अंडों को इसी तरह से शेप देते जाना है। तो ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल एग शेप का। तो इसी तरह से परफेक्ट तरीके से आप शेप देते जाएं। और बाकी बचे हुए जो हमारे डो थे, इसी तरह से मैंने सारे अंडे जो हैं वो बना लिए। तो यहाँ लगभग 6 से 7 अंडे बन के तैयार हो गए, 200 ग्राम पनीर और 3 आलू में। इस तरह से अच्छे से आप बिल्कुल चिकना कर लें और इस तरह से एग बना लें। तो यहाँ पर लगभग मैंने 6 एग बनाए हैं, तो एक योग बच गया था। तो मैंने ये जो बड़ा वाला एग है उसमें एक साथ 2 योग को डालकर और इस तरह से मैंने एग का शेप दे दिया। और उसके बाद से यहाँ पर हमें क्या करना है ना कि इसे आप चाहें तो थोड़ा देर फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। और अब हम देख लेंगे मसाले। तो मसाले में हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़ी प्याज, उसे मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है लहसुन, 1 पोटली आप लहसुन ले लें, 2 हरी मिर्च और यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले, छोटी इलायची, लौंग और जावित्री। और यहाँ मैंने बादाम को छील लिया है, काजू बादाम और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो बादाम को आप छील लें, लगभग 10 से 15 बादाम है और 10 से 15 हमारे काजू हैं। तो अब एक कढ़ाई में हमें डालना है तेल और तेल डालने के बाद हमने जो सूखे वो गरम मसाले रखे थे, जावित्री, छोटी इलायची और लौंग, वो डालेंगे और फिर हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमें डालकर बहुत ज़्यादा देर तक लाल नहीं करना है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे प्याज और उसके बाद सारे बचे हुए मसाले। तो यहाँ पर लहसुन की कलियाँ मैंने छीली थी, 1 पोटली लहसुन लेना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आपको तीखे के हिसाब से रखना है। अगर आपको और ज़्यादा तीखा खाना है तो आप और भी हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हरी मिर्ची कम खाना है, तीखा कम खाना है, तो आप हरी मिर्चें जो है ना वो कम कर सकते हैं। और अगर आपके पास काजू या बादाम में से कोई एक चीज़ भी है ना तो वो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही चीज़ें चाहिए। दोनों में से अगर एक चीज़ भी आपके पास है, बादाम या काजू, तो आप दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे मसाले जो हैं वो हो चुके हैं और प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। याद रखिए प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हम वाइट एग करी बना रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे एग जो है ना वो बिल्कुल रेस्ट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें इस तरह से हम डिप करेंगे और इस तरह से हाथों से इसे चलाते जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा इसे हाथों से ही शेक करना है ताकि जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो निकल जाए और जो हमारा तेल है ना वो काला नहीं पड़े। तो इस तरह से आप हाथों पे रब कर लें और इस तरह से थोड़ा सा रोल कर लें। तो यहाँ पर मैंने तेल पहले गर्म कर लिया है, हीट कर लेना है हमें तेल और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही आप फ्राई करें। पहले आप ऑयल को हीट कर लें और फिर फ्लेम बिल्कुल कम कर दें और जब आप ये एग डालें तो फिर आप मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लें। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे एग को इसमें डालते जाएंगे और बहुत अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से अलट पलट करके जब ये एक तरफ से सिक जाए तब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से इसी तरह से हम जो है फ्राई करते जाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कॉर्नफ्लोर लगाने से यही फ़ायदा होता है कि ये एग जो है ना वो टूट कर बिखरेंगे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। लग रहे हैं ना बिल्कुल रियल एग। तो इसी तरह से सारे एग हम इसमें डालेंगे और फ्राई करके निकालेंगे। और यहाँ पर ऊपर में जो एग फ्राई नहीं हो रहे हैं उसे इस तरह से आप फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे एग को इतना ही हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है और उसके बाद हम सारे एग को निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें काले नहीं करने हैं। तो यहाँ एग बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुका है। बिल्कुल रियल एग हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर हम सरसों तेल यूज़ नहीं करेंगे।
आप चाहें तो घी या फिर मक्खन या फिर आपको जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक जो होती है वो, और 2 तेज पत्ते। जब हमारे मसाले जो है ना वो चटक जाए तो उसके बाद हम डालेंगे हमारी ग्रेवी। तो यहाँ पर प्याज वाला जो हमने मसाले तैयार किए थे वो ठंडे होने के बाद हमने पीस लिए हैं, और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हम मसालों को थोड़ा देर भूनेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पर नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी में हमारा नमक जो है ना बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, परफेक्ट तरीके से, स्वाद के अनुसार। और अंडे में हमने जो नमक डाला था वो उसने अब्जॉर्व कर लिया होगा, इसलिए ग्रेवी में हम आराम से नमक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी काली मिर्च। यहाँ पर मैंने काली मिर्च को दरदरा पीसा है और वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास वाइट मिर्च है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे भुना ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, और ये इतनी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला को मिक्स मैंने कर दिया है, और यहाँ 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। तो दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद से हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल दही यूज़ किया है, ना ही बहुत ज़्यादा खट्टा है और ना ही हमें मीठी दही यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ घर की मलाई। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच मलाई यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मलाई यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो आप वो चीज़ यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम मसाले को भून लेंगे। क्योंकि हमने प्याज और सारे मसाले पकाए थे तो मसाले को हमें बहुत ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। मसाले को हम लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। जब ये ऑयल सेपरेट करने लगेगा तब इसमें बची हुई चीज़ हम डालेंगे। तो यहाँ पर लगभग 2 बड़ी क्यूब जो है वो मैंने कट की थी, जो योक में से बच गई थी, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें एग। तो एग डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लगभग इसे 5 से 10 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर सारे एग जो है वो हम डाल देंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरह से हम सारे एग को डालते जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ हाफ़ कप दूध। यहाँ हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाफ़ कप दूध डालने के बाद हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से पक गई है, और उसके बाद हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद 5 से 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। याद रखिए कि यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है। और फिर हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, जो इसमें लाएगा बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और इसे डालने के बाद फिर से हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ रेडी है हमारी वाइट ग्रेवी वाली अंडा करी, वो भी विदाउट अंडे के। तो आप भी इसे बनाइए और मेहमानों को कर दीजिए हैरान। ये है बहुत ही यूनिक, जो है बनाना बहुत ही आसान। तो यहाँ पर हमारी जो अंडा करी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया पत्ती और कटी हुई हरी मिर्च के साथ। तो लग रही है ना ये कितनी अच्छी, बिल्कुल अंडे करी जैसी। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाइट एग करी कैसी लगी। तो चलिए अब हम एग को कट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग निकाल लिया है ग्रेवी से, और इसे कट कर रहे हैं। तो फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, और बहुत ही आसानी से ये कट हो रहे हैं। तो अंदर से योक कितना अच्छा लग रहा है, और साथ ही में ये देखिए चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो हमारी एक करी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, जो बहुत ही लजीज लगती है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और अपने मेहमानों को हैरान कीजिए। बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और बच्चों को ये इतना ज़्यादा पसंद आएगी कि वो मांग मांग कर खाएंगे और उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। और आप इस डिश को चाहे तो रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ खाएं, और अपने वेजिटेरियन फ्रेंड को बनाकर खिलाएं। ये यूनिक सी टेस्टी डिलीशियस सी डिश, जो देखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज है। आप जिसे भी ये डिश खिलाएंगे ना, यकीन मानिए वो उंगलियां चाट चाट कर खाएगा, और इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएगा। तो झटपट से आप भी इसे ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये डिश ट्राई की तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।